मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रेडियो समाचार की संरचना। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था रेडियो क्या है। ध्वनि माध्यम है, शब्दों का खेल होता है, श्रोता उसको केवल सुनता है। अब बात करते हैं रेडियो समाचार की संरचना कैसे होती है। रेडियो के लिए समाचार लिखना कई बातों में समाचार लेखन के दूसरे माध्यमों से अलग होता है। अखबार को ले लेते हैं। अखबार की प्रकृति अलग होती है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए इसमें हमें कई चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। रेडियो समाचार की संरचना अखबार और टेलीविज़न की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर ही आधारित होती है। रेडियो के लिए समाचार लेखें, टेलीविज़न के लिए लेखें या समाचार पत्र के लिए लेखें, तीनों की लेखन शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली। अब ये उल्टा पिरामिड शैली क्या है? 90% खबरें उल्टा पिरामिड शैली में ही होती है। किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, सबसे अधिक प्रभावी, प्रभावशाली और लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। अब बात करते हैं उल्टा पिरामिड शैली की। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है या बताया जाता है। यानी सबसे पहले बहुत महत्व की खबर, फिर उससे कम महत्व की खबर, फिर उससे कम महत्व की खबर। इस शैली में किसी घटना, विचार या समस्या का ब्यौरा कालक्रम की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तात्पर्य यह है कि इसमें कहानी की तरह क्लाइमैक्स सबसे अंत में शुरू नहीं होता, जबकि क्लाइमैक्स खबर के बिल्कुल प्रारंभ में आ जाता है और उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। इस शैली के अंतर्गत समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है इंट्रो, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है समापन। तो इंट्रो क्या है? इंट्रो को लीड या मुखड़ा भी कहते हैं। खबर के मूल तत्व को शुरू की 2-3 लाइनों में बता दिया जाता है। ये खबर का सबसे अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बॉडी को कहते हैं कलेवर। समाचार के विस्तृत ब्यौरे और घटते हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी जाती है, उसका समाचार का विस्तार होता है। समापन शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं। आवश्यक होने पर समय और जगह को कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या कुछ पैराग्राफों को हटाकर समाचार समाप्त कर दिया जाता है। अब बात करते हैं रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधी कुछ बुनियादी बातें। सबसे पहली बात है साफ सुथरी टाइप कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि समाचार को जब वाचक या वाचिका पढ़ता है और साफ सुथरी टाइप कॉपी नहीं है तो वो भ्रम की स्थिति में पढ़ सकता है। इसलिए लेखन के लिए जरूरी हो जाता है साफ सुथरी टाइप कॉपी हो, यानी टाइप की हुई। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि समाचार वाचक को समाचार पढ़ने से पहले उस टाइप की हुई कॉपी को स्वयं पढ़ लेना चाहिए, जिससे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के वो समाचार को पढ़कर श्रोता तक पहुंचा सके। इसका प्रभाव ये होता है कि वाचक या वाचिका समाचार प्रसारित होने वाली टाइप कॉपी को पढ़ लेता है तो उसमें भ्रम या अवरोध की स्थिति नहीं पड़ती और श्रोताओं का ध्यान नहीं बढ़ता है। अब इसके लिए कुछ नियम हैं, जैसे प्रसारण के समय तैयार की जा रही कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। एक शब्द के बाद कर्सर को 3 बार दबाएं, पर्याप्त जगह। दूसरी चीज़ है पेज के दोनों तरफ हाशिया होना चाहिए। तीसरी बात है
एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द ही होने चाहिए। चौथी लाइन बात है, पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होने चाहिए। जैसे हम प्रकाश लिख रहे हैं तो प्र का एक लाइन में और फिर दूसरी लाइन में सा ना आए, यानी पूरा शब्द उसी लाइन में समाप्त हो जाना चाहिए। पृष्ठ के आखिर में कोई आधी अधूरी लाइन नहीं होनी चाहिए, पूरी ही लाइन होनी चाहिए। समाचार कॉपी को तैयार करने में कठिन और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे समाचार वाचक या वाचिका को पढ़ने में परेशानी हो। अब इसी में आता है समाचार लेखन में अंकों को कैसे लिखें। जैसे समाचार पत्र में प्रतिशत के लिए एक चिन्ह होता है, डॉलर के लिए एक चिन्ह होता है। अब रेडियो के लिए समाचार तैयार कर रहे हैं तो प्रतिशत को हिंदी में प्रतिशत लिखें और डॉलर को डॉलर हिंदी में लिखें। 1 से 10 तक के दूसरी चीज़ 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 99 तक के अंकों को अंकों में लिखना चाहिए। मान लीजिए हमें संख्या लिखनी है 1,28,556, तो अंकों में न लिखें, इस संख्या को 1,28,556 को शब्दों में लिखें। ऐसा नहीं करेंगे तो वाचक या वाचिका समाचार को पढ़ते समय रुक जाएगा, पढ़ने में मुश्किल होगी। अगला पॉइंट है वित्तीय संस्थाओं को उनके नज़दीक वित्तीय संख्याओं को उनके नज़दीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए, यानी 99.9 है तो उसको 100 लिखें। खेल के स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए जो है। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर ने 98 रन बनाए तो लगभग 100 रन नहीं, 98 ही रन लिखेंगे। मुद्रास्फीति के आंकड़े पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में लिखे जाने चाहिए, दशमलव में। समाचार में आंकड़ों और संख्याओं का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना कठिन हो जाता है। रेडियो समाचार के लिए समाचार कभी संख्या से शुरू नहीं होना चाहिए और तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। जैसे 15 अगस्त 1946, तो इसको अंकों में लिख के 15 अगस्त 1946 शब्दों में लिखें। डेडलाइन, संक्षिप्ताक्षर और संदर्भ का प्रयोग कैसे करें। रेडियो में अखबार की तरह अलग से डेडलाइन नहीं होती है, समाचार में ही गुथी हुई होती है डेडलाइन। अखबार एक दिन में एक बार और वह भी सुबह कहीं शाम छप कर आता है, लेकिन रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते हैं। श्रोताओं के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के का इस्तेमाल करें। ठीक उसी तरह बैठक आज होगी, बैठक कल होगी, बैठक कल हुई, इसका प्रयोग करें। या इस साल, अगले साल, अगले सप्ताह, इस सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। संक्षिप्त अक्षरों के इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। बेहतर यही होता है कि उनके प्रयोग से बचा जाए। अगर ज़रूरी हो तो समाचार शुरू में उसे पहले पूरा कर दिया जाए, फिर संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग किया जाए। बस अब अगला प्रिंट माध्यम पढ़ेंगे हम, अगला जनसंचार का माध्यम पढ़ेंगे टेलीविज़न। थैंक यू।